एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्फीयर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे अनफिल्टर्ड लाइफ लेसन सीरीज़ का एपिसोड 1, जिसका टाइटल है कि जो स्कूल और पेरेंट्स नहीं सिखाते। अब क्या नहीं सिखाते? तो सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस है जिनके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। तुम पढ़ाई कर रहे हो, नंबर भी ला रहे हो, सब खुश है, लेकिन तुम खुद खुश हो? थिंक अबाउट इट। क्या तुम्हें स्कूल में कभी ये सिखाया गया कि जीवन में क्या सच में ज़रूरी है? क्या तुम्हें किसी ने ये बताया कि सिर्फ अच्छे नंबर और अच्छी नौकरी से जो हमारी ज़िंदगी है उसमें शांति नहीं मिलती? सही कह रही हूँ कि नहीं? आज हम वो बातें करेंगे जो तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन आचार्य प्रशांत की किताबें सिखाती। तो सबसे पहले तो पार्ट 1 में हम बात करेंगे, क्या सिर्फ नंबर लाना ही सब कुछ है? तो हाँ या ना बताना मुझे। स्कूल, माता पिता और समाज कहता है पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, तभी तुम सफल बन पाओगे। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या जिनके 90% आते हैं वो ज़िंदगी में सफल होते ही है? मतलब वो सारे सफल ही हो जाते हैं? क्या आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स या आचार्य प्रशांत खुद, इनमें से किसी के भी स्कूल में टॉप करने से मतलब उनकी सफलता तय हुई है कि हाँ भाई ये टॉपर थे और उसी के बेस पे ये जॉब कर रहे हैं तो सफल है? ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या तुम्हें याद है कि तुमने पिछले साल किस चैप्टर से कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े? क्या तुम्हारे नंबर लाने से तुम्हारे अंदर की असली बुद्धिमत्ता बढ़ रही है, असली इंटेलिजेंस? क्या तुम्हारी पढ़ाई किसी समस्या को सुलझाने में मदद कर रही है? किसी समस्या छोड़ो, तुम्हारी खुद की लाइफ की प्रॉब्लम सुलझाने में मदद कर रही है? मतलब जो एजुकेशन होता है, रियल एजुकेशन, तो उसका एम होता है कि वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाए, ठीक है। आचार्य प्रशांत की एक बुक है जिसका नाम है विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज। तो उसमें एक लाइन है, ज्ञान मार्क्स से बड़ा है। अब इसका क्या मतलब है? समझ बढ़ाने के लिए पढ़ो, नंबर लाने के लिए नहीं। अगर सिर्फ मार्क्स लाने पर फोकस करोगे तो 10वीं 12वीं के बाद सब भूल जाओ, सब कुछ। और एक दूसरी लाइन है, जो पढ़ रहे हो उसे सवालों से काटो। अगर किताब में लिखा है कि पृथ्वी गोल है तो सवाल पूछो, क्यों, कैसे, कैसे सिद्ध हुआ ये कि पृथ्वी गोल है ना? मतलब सवाल पूछने की आदत डालो। मतलब सवाल पूछने की आदत जो है वही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी, ठीक है। और फिर अब अगली बात हम करते हैं एग्जाम्पल की, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं ना, एग्जाम्पल और सोल्यूशन की। तो मान लो 2 स्टूडेंट है, उसमें से एक ने पूरी रात रटकर 95% लाया है, ठीक है, और दूसरा जो है वो समझ कर, मतलब उसने सारे कॉन्सेप्ट समझे और 75% लाया। अब 5 साल बाद कौन ज़्यादा सफल होगा? जो समझ कर सीखा वो, या फिर जिसने ज़िंदगी में कभी खुद को जो समझ कर सीखा वो ज़िंदगी में खुद को बदल सकता है, नई चीज़ें सीख सकता है, ठीक है। लेकिन जिसने रटा वो बस एक मशीन रहेगा, एक रटाऊ मशीन, ठीक है। अब भाग 2 जो है वो है करियर कैसे चुने। मतलब पेरेंट्स जो नहीं बताते, तो क्या नहीं बता। अब माँ बाप कहते हैं कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो, बेटा डॉक्टर बनो, बेटा सरकारी नौकरी कर लो। लेकिन क्या उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम्हें क्या करना पसंद है? तुम्हारा इंटरेस्ट का प्रोफेशन कौन सा है, ठीक है, तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हारा पैशन क्या है? क्या तुम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो, या सिर्फ इस डर से कि पेरेंट्स की बात मानते हो कि मतलब वो नाखुश नहीं हो जाए? मतलब तुम सिर्फ पेरेंट्स की बात इसीलिए मानते हो कि वो नाराज़ हो जाएंगे, है ना? क्या तुम्हें इंजीनियरिंग करने में मज़ा आता है, या बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब कह रहे हैं, है ना? क्या तुम्हें गवर्नमेंट जॉब्स में मतलब आईएएस आईपीएस बनने में मज़ा आ रहा है, मतलब काम करने में जो भी उनके वर्क्स होते हैं, या सिर्फ पेरेंट्स कह रहे हैं इसलिए कर रहे हो? क्या तुम वो नौकरी कर सकते हो जो तुम्हें 30 साल तक बोर कर दे?
सोचना इस बारे में, ठीक है, करियर चूज़ करने से पहले। अगर कोई पैसा ना मिले तब भी तुम कौन सा काम करना चाहोगे, ये पॉइंट लिखना अपनी डायरी में और इसके ऊपर सोचना आज, ठीक है। आचार्य प्रशांत की जो बुक है, उनकी सारी बुक्स वैसे बहुत अच्छी, बट ये स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। बुक का नाम क्या बताया था मैंने, विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज। मतलब सही करियर वही है जिसे तुम खुशी से कर सको, ना कि सिर्फ पैसों के लिए। पैसा ज़रूरी है, लेकिन अगर तुम एक ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हारे दिल से नहीं जुड़ा है, तो वो तुम्हें गुलाम बना देगा, ठीक है। मतलब वो जो है वो गुलामी करवाएगा ऐसा काम तुमसे। अगर पैसा ही प्राथमिकता है तो तुम ज़िंदगी भर गुलामी करोगे। जैसे कि वो मैकाले की शिक्षा नीति है ना, नौकरशाह, गुलामी, ये सब भारतीयों को सिखाया था उसने। समाज के हिसाब से चलोगे तो हमेशा असंतुष्ट रहोगे। अपनी पसंद खुद खोजो, अपना इंटरेस्ट खुद खोजो, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़का था जिसका मन बायोलॉजी में था, मेरी तरह, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे इंजीनियर बना दिया। अब 10 साल बाद क्या होता है, वो एक बोरिंग नौकरी में फंसा था जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं था, और बाद में उसने बायोलॉजी में रिसर्च शुरू की। कब? 10 साल बाद, वो नौकरी में फंसने के बाद। अगर उसने पहले ही खुद की सुनी होती तो वो 10 साल बच जाते। अपने मन की सुनो, डर को हटाओ और सवाल पूछो। अब पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि असली शिक्षा क्या है। मतलब असली शिक्षा क्या है ये तुम्हें मैक्सिमम कोई नहीं बताता। बहुत कम बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको राइट डायरेक्शन मिल पाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मतलब स्कूल हमें क्या सिखाता है, रूल्स, फॉर्मूले, बुकिश नॉलेज, किताबी नॉलेज, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हालांकि अब ऐड हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जो बच्चों को जाननी ज़रूरी है और स्कूल या कॉलेज सिखाने में असफल है। लेकिन क्या हमें सिखाया जाता है कि कैसे सोचना है, कैसे डर से निकलना है, कैसे सही निर्णय लेना है, मतलब डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़, सही निर्णय, सही समय पर सही निर्णय कैसे लेना है, ठीक है। क्या तुम अपनी गलतियों से सीखना जानते हो या फिर वही गलतियाँ रिपीट करते रहते हो लाइफ में? क्या तुम्हें यह सिखाया गया है कि कैसे खुश रहना है बिना किसी चीज़ की लालच के, ठीक है। मतलब नॉर्मली लोग चीज़ों को उनकी खुशी की वजह समझते हैं, लेकिन खुशी आपकी एक स्टेट है, मतलब जॉय, खुशी अलग होती है, वो चीज़ों पर डिपेंड होती है, लेकिन जॉय हमेशा होता है। क्या तुम्हें कभी स्कूल में असली ज़िंदगी कैसे जी जाए इस पर लेक्चर दिया गया, ये टॉपिक पर, कि असली ज़िंदगी कैसे जी जाए? लेकिन आचार्य प्रशांत की बुक्स की कुछ टीचिंग्स है जिसमें से एक है कि शिक्षा का उद्देश्य रटना नहीं बल्कि विवेक जगाना होता है, ठीक है। पढ़ाई का असली मकसद तुम्हें आज़ाद बनाना होना चाहिए, न कि गुलाम, है ना। जो सवाल नहीं करता वो कभी सच तक नहीं पहुंचता। जो तुमसे कहता है कि सवाल मत पूछो, वो चाहता है कि तुम बस अंधे बने रहो, ऐसे एकदम ब्लाइंडली उसको फॉलो करो, है ना। जो डर से ऊपर उठ जाता है वही असली बुद्धिमान होता है। मतलब तुम्हारे अंदर किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे ये नहीं मिला तो, ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो। जो भी तुम्हें डराने की कोशिश करता है वो चाहता है कि तुम कमज़ोर रहो। असली शिक्षा तुम्हें निर्भय बनाती है, ठीक है, एकदम निर्भय, निडर, एकदम बिंदास और जागरूक, है ना। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइस हो रहा हो तो चलेगा, क्योंकि मम्मी दाने सेक रहे हैं। एग्जाम्पल एंड सोल्यूशन। मान लो तुम्हारे पास एक शानदार नौकरी का ऑफर है, लेकिन तुम्हें कोई और चीज़ करनी है। क्या तुम वो ऑफर छोड़ सकते हो? अगर नहीं तो तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें डर से मुक्त नहीं किया है ना। सही शिक्षा तुम्हें डर से ऊपर उठाना सिखाएगी, मतलब स्वतंत्र बनाना सिखाएगी, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जिसके आंसर्स मुझे ज़रूर बताइएगा, उस पर सोचिएगा, है ना। आज तुमने क्या सीखा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, क्या तुम अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे? बताना मुझे। पहले तो सवाल लिखो,
और फिर उसके आंसर्स बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। नंबर, करियर, ज़िंदगी, इन सब के बारे में तुम्हें खुद सोचना होगा, क्योंकि ये ज़िंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। क्योंकि अगर तुम अपने डिसीजंस नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा डिसीजंस, क्योंकि टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। और फिर जो डिसीज़न दूसरे लेंगे फिर तो अपनी लाइफ बेकार ही है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और तुम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हो तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहाँ हम और भी अनसुनी बातें करेंगे जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा एम जो है वो यूथ को, खासकर यूथ को जागरूक करना है। क्योंकि युवाओं की बेरोजगारी का कारण, डिप्रेशन का कारण और कई सारी चीज़ों के कारण है, जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी की वजह से है। तो उनको हमें ख़त्म करना, हम सबको मिलके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।